एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश कुमार जी बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं हो उसको हम नेता बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी हमको नेता बनाएंगे, हमारे में वो क्वालिटी है, बनाएंगे। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अब उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। अब नया चेहरा, भाजपा में कई नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। तो माननीय डॉक्टर सीएन गुप्ता जी जो हैं वो विधायक कब नहीं है, वो तो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड विधायक हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में स्वागत है और मैं हूं रॉकी सिंह। और अभी हम छपरा विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर चर्चा के लिए छपरा शहर के हथुआ मार्केट में आ गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो हथुआ मार्केट है ये छपरा शहर का सबसे नामी मार्केट है। और यहाँ पे कुछ जो दुकानदार भाई हैं वो भी मौजूद है। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार जो है बनने जा रही है और कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा? हम लोग को जैसा अभी स्पष्ट हमको लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी फिर से पूर्णतः, और भाजपा आएगी। एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश कुमार जी बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री जो है इस बार बदल भी सकते हैं? नहीं, विगत कई वर्षों से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री जी का अपना काम करने का तरीका रहा है। देख सकते हैं कि ग्रामीण स्तर पे इतना अच्छा काम किए हैं, रोड, बिजली, सड़क देने का काम किए हैं, कितना मेडिकल यूनिवर्सिटी देने का काम किया मुख्यमंत्री जी। तो ऐसे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इतना अच्छा विकास कर रहे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नया चेहरा को भी एक मौका देना चाहिए? देखिए, तो आने वाला चुनाव ही तय करेगी। शेष नेतृत्व जो भी पार्टी बनेगी, सरकार बनती है अगर, तो तय करेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। यूथ हैं, हम भी एक यूथ है, हम चाहते हैं कि यूथ है बिहार में। आप एक नवयुवक हैं और अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर का चर्चा है जो नवयुवक को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का अपना एक रणनीतिकार है, उनके हम आइडियोलॉजी पर नहीं मानते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को नेता बनाएंगे जो जीरो है। कहाँ जीरो है? इनके पार्टी में कोई, अब बता दीजिए। सब करोड़पति हैं, कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं हो उसको हम नेता बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी हमको नेता बनाएंगे, हमारे में वो क्वालिटी है, बनाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नेता बनाएंगे तब तो हम मानेंगे। वो कहते हैं उनके पास जो भी लोग हैं, उनके पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, सारे करोड़पति है, मुखिया है, बड़े बड़े बीडीसी, बड़ा करोड़पति लोग हैं। कोई गरीब देखे हैं उनके पार्टी में आज तक शामिल हुए? अगर प्रशांत किशोर के पार्टी से ऑफर मिलता है तो आप इसके लिए सक्षम है? देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ स्वतंत्र है। अगर मौका देंगे, यूथ को देंगे तो ठीक है, देखा जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नितेश कुमार दुबे हुआ। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, दहियावा ब्राह्मण टोली का। और एक और भाई जी हैं, बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार छपरा विधानसभा से कौन कैंडिडेट आने वाला है? अभी तो जो वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं सीएन गुप्ता जी, विधायक, हमको तो लगता है कि भाजपा से जब तक वो ना नहीं कहेंगे, अब तो हो रहा था कि भाजपा में भी 75 के बाद रिटायरमेंट, लेकिन 75 के बाद रिटायरमेंट नहीं है। आज ही के पेपर में हम पढ़े हुए हैं। हमको लगता है कि सीएन गुप्ता जी के ना कहने के बाद ही हमको लग रहा है कोई नया चेहरा भाजपा दे सकती है। अब सीएन गुप्ता को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? अब वो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अब उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। अब नया चेहरा, भाजपा में कई नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। अच्छा, भाजपा के अलावा भी कई पार्टियां हैं, उनमें से क्या लग रहा है कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका फेस विधायक के योग्य है? हर पार्टी में नए नए चेहरे, डेली नया चेहरा उभर रहे हैं लोग, ठीक है ना। और सब लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है लोग कि अगर हमें पार्टी अगर टिकट दे रही है तो मैं ये सीट को निकाल लूंगा। लेकिन आने वाला ये तो तय जनता करता है ना। अच्छा, एक कार्यक्रम के दौरान जो है लालू यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री, हमारे बेटों को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, तो इसमें कितना दम है? वो तो हमेशा वैसे ही बात करते हैं, लाठी रैली और कई तरह की रैली करते हैं, तो उनकी बात और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। और कोई माई का लाल मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो अगर उनको बनाना रहता तब ना, ये तो जनता को बनाना है ना, जनता को बनाना है। जनता जिसे चाहेगी उसको ताज देगी।
क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को इस बार चांस मिल सकता है कि नहीं? वो घूम रहे हैं, पूरे बिहार घूम रहे हैं, देखिए जनता क्या कर रही है, जनता के हाथों पे है। अपना परिचय बताएं। मेरा राजेश सिंह नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? तेलपाक। चाहे या छपरा के जो विधायक हैं वो कौन होके जा सकता है यहाँ से? देखिए, जहां तक छपरा के विधायक की बात है तो माननीय डॉक्टर CN गुप्ता जी जो हैं वो विधायक कब नहीं है, वो तो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड विधायक हैं। उनके पास कुछ नहीं, 2-4 लोग हैं जो उनके अपने हैं, उनके लिए वो काम करते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते। जनता जब वो, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जब वो प्रभुनाथ नगर गए तो प्रभुनाथ नगर के लोगों ने उन्हें धक्का तो नहीं दिया, लेकिन एक इसे कहा जा सकता है कि बेइज्जती भी कर दी और उनको वहां से बैरन वापस लौटा दिया, इसलिए कि पानी की समस्या का निजात नहीं हो पा रहा था। लेकिन लोगों ने ये कहा कि वोट तो हम आप ही को देंगे, क्योंकि बिहार कहीं भी कितना भी प्रगति कर ले, जातीय समीकरण से कभी अलग नहीं हट सकता है। तो जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो अग्री जाति, सवर्ण जाति हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। पिछड़ी जातियों में देखा जाए तो वोटों का पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, जहां राष्ट्रीय जनता दल को और जो हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, यादव वर्ग के लोग हैं, सवर्ण वर्ग के भी लोग हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं। तो हमारे लिए अभी प्रमुख मुद्दा कैंडिडेट नहीं है, बल्कि उसकी कार्यशैली होगी। अच्छा, अभी जो आप बैठे हुए हैं ये छपरा का सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है, हथुआ मार्केट, यहाँ की व्यवस्था पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विधि की विडंबना है कि हथुआ मार्केट आज हम लोग जन्म नहीं लिए थे तब से चल रहा है। हमारी उम्र 39-40 के बीच की है और हम लोग जब जन्म नहीं लिए थे तब से ये मार्केट चल रहा है और आज तक यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जब बात की जाती है नगर निगम से तो वो कहते हैं कि हथुआ राज के माध्यम से होगा। तो भाई आप रास्ता निकालिए ना, मिल बैठ के एक साथ। महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है, पुरुषों को कितनी दिक्कत होती है, खुले में लोग शौच करते हैं, खुले में लोग जाके यहाँ पे शौच करते हैं, उसके चलते परेशानी होती है। मार्केट में जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है इसका। मार्केट जो है वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला करते थे। स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने कभी इस पे प्रयास किया कि नहीं किया? अगर प्रयास किए रहते तो वो सफल हो जाते हैं। विडंबना तो यही है कि वो आज तक प्रयास ही नहीं किए। प्रयास भी नहीं किए? जी नहीं। तो क्या लग रहा है उनको इस बार? ये तो जनता बताएगी। मेरा अकेला मत किसी को न जिता सकता है न किसी को हरा सकता है। मेरा अपना मत मेरे लिए होगा, जो मैं अपने, अगर जो प्रत्याशी आएंगे, कैंडिडेट आएंगे, चाहे जिस पार्टी से हो, जो अच्छा लगेंगे उनको मैं वोट करूंगा। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला हुआ। चलिए बात करते हैं फिर छपरा विधानसभा को लेकर और छपरा की विकास को लेकर। तो हमारे साथ में मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय और छपरा के स्थानीय वकील साहब हैं, जो इनका नाम है विकास कुमार सिंह। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे। जी धन्यवाद। बात करें तो छपरा की जो विकास है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जो विकास है वो कितने स्तर तक हुआ है और आने वाले चुनाव में आप लोग किसको देखना चाहेंगे? देखिए, रूपरेखा जो तैयार की गई है विकास की, उस पे मेरी जानकारी में वो बेहतर है, लेकिन उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो स्थानीय प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए जनता के हित में, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, चुनावी बात करें तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और जो छपरा है, छपरा के विधायक हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और एक तरफ राजद के प्रत्याशी हैं, तो कोई जदयू से प्रत्याशी है। तो एक नया चेहरा भी उभरता हुआ आ रहा है जो प्रशांत किशोर हैं, जो युवाओं की बात और शिक्षा को लेकर चर्चा का विषय वो कर रहे हैं सबसे ज्यादा। उन पे क्या आपकी राय रहेगी? देखिए, क्या है कि मैं व्यक्तिगत पार्टी वाइज तो नहीं कह सकता हूँ, जो पार्टी स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं मुझे लगता है बेहतर है, लेकिन जो व्यक्तिगत यहाँ पे मैं प्रतिनिधित्व की बात करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है अभी यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं। और बदलाव तो चाहिए, और बदलाव उस स्तर पे होगा, उस विषय पे होगा जहाँ कोई उभरता हुआ चेहरा यह दिखाए कि छपरा का जनता प्रथम है, छपरा की जनता का प्रतिनिधित्व को वो आगे लेकर जाएंगे, छपरा की जनता की अगर समस्या है उसको आगे रखेंगे,
उन्हीं लोगों को चुनने का हम कार्य करेंगे। जब बदलाव की आपने बात कही तो बदलाव जो है क्या वो विधानसभा विधायक स्तर से ही होना चाहिए, या जो ऊपरा ये मुख्यमंत्री का पद है उसमें भी बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो हर एक स्तर पे जरूरी होता है, एक समय के बाद बदलाव जरूरी है और मुझे लगता है कि बदलाव का समय भी आ गया है। पार्टी बदलेगी नहीं बदलेगी ये मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि बीजेपी समर्थित एनडीए की सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में सत्ता देने की बारी आई है, तो हमें लगता है कि युवा चेहराओं को मौका देना चाहिए, फिर आगे जो कार्य होंगे देखेंगे हम लोग। क्या लग रहा है कि इस बार युवा चेहरा को मौका मिलेगा? देखिए, मिलने की संभावनाएं हमेशा प्रबल रहती हैं, हमेशा मांग भी उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी गंदी धुरी पे घूम जाती है और इससे युवा पिछड़ते हैं, इससे जनता का विकास पिछड़ता है। जो ऊर्जा चाहिए विकास के लिए वो ऊर्जा की कमी दिखती है, तो उम्मीद पे अभी हम लोग कायम है। अभी हम छपरा के सबसे बड़े मार्केट बोला जाए तो हथुआ मार्केट बोला जाता है, और यहाँ की व्यवस्था जो है उससे कितना संतुष्ट है, या फिर यहाँ पे और क्या बदलाव होना चाहिए जो नहीं हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अरसों पहले यहाँ पे जो यहाँ के मार्केट का जो विकास होना चाहिए था वो हो जाना चाहिए था। जो व्यवस्थाएं हैं सबसे गर्त स्थिति में है और जो भी प्रतिनिधि हैं उनको शर्म आनी चाहिए जब ये व्यवस्थाएं वो देखते होंगे, इसी व्यवस्थाओं में आते होंगे और वोट मांगने आते हैं जब, है ना। तो ये चाहे वो आप इस मार्केट की बात कर ले, आप छोटे छोटे जिला को देखिएगा, उसके मुख्यालय में कितने बेहतर मार्केट का निर्माण हो चुका है, बहुत बेहतर वहाँ पे बस स्टैंड होंगे, बहुत सड़कों की स्थिति अच्छी होगी। यहाँ पे वो सारी चीजों में पिछड़ते हुए हम नजर आते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि इतने बड़े ये मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गंदगी जो है वो चारों तरफ भरी पड़ी रहती है। इसको लेकर क्या राय रहेगी? देखिए, शौचालय, पार्किंग, व्यवस्थित जो दुकानें हों, सुचारू रूप से लोगों के मार्केट करने के लिए व्यवस्थाएं हों, इन सब का भौतिक जो सुविधाएं होनी चाहिए किसी मार्केट में, कहा जाता है कि जिला मुख्यालय का यह मार्केट है, तो वो भौतिक सुविधाओं में हम पूरे पिछड़े हुए हैं। स्थिति यहाँ की जर्जर है और किसी भी जनप्रतिनिधि इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। अपना पूरा परिचय? जी, मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ, यही छपरा का निवासी हूँ।